बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले तो जो रावला कोर्ट के हवाले से आपको ख़बर शेयर करूँ कि वहाँ पर चूँकि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो धरने हैं वो बदस्तूर जारी हैं और आज चूँकि 9 जुलाई है और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, उसकी जानिब से एक माह पूरा होने के बाद जो एहतजाज है उसके एक माह पूरा होने के बाद आज चूँकि उनकी जानिब से अगले लाए अमल का ऐलान किया जाना है। तो इस हवाले से जो रावला कोर्ट के मकामी साफ़ी हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि रावला कोर्ट के अंदर चूँकि वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज और वहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनकी एक बड़ी भारी तादाद में जो है वहाँ पर उनकी तैनाती जो है वो अमल में लाई गई है और उनकी जो इस वक्त जो फ्लैग मार्च है वो भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है वो रावला कोर्ट के मुख्तलिफ जो मकामात पर वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ सूबों से जो है वो रेंजर्स हों, इस्लामाबाद पुलिस हो या FC हो या बाकी तमाम तरह फोर्सेज उनको वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया था, वहाँ पर उनको तैनात किया गया था। अब चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने आज अपना अगला लाए अमल देना था और इस हवाले से बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि शायद अवामी एक्शन कमेटी आज मुजफ्फराबाद असम्बली की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रात एक अहम डेवलपमेंट हुई थी जिसमें अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ लोगों को जो है वो खतूत लिखे गए थे, जिसमें हामिद मीर साहब हैं, साथ ही साथ जो सलीम साफ़ी साहब, साथ ही साथ सेनेटर मुश्ताक और मौलाना फजलुर रहमान साहब, सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो कायदे हिज़्ब खिलाफ है कौमी असम्बली के महमूद खान अचकज़ई साहब, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे जो पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं उनको भी जो है वो खतूत लिखे गए थे अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से और उनको न सिर्फ जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की और रावला कोर्ट की उससे आगाह किया गया था बल्कि जो उनको अपना जो किरदार है वो अदा करने के लिए भी कहा गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो जो वहाँ पर धरने में मौजूद मुजाहिरीन हैं वो पुरअमन हैं और वो किसी किस्म का न तो इंतशार चाहते हैं ना ही किसी किस्म की अफरा तफरी चाहती हैं, लिहाजा वो इन मामलात को हल करने में अपना जो किरदार है वो अदा करें। अभी इस हवाले से चूँकि सेंटर मुश्ताक हैं उन्होंने भी ये तमाम तर जो खतूत उनको लिखे गए थे या बाकी तमाम तर लोगों को लिखे गए थे उन्होंने उस हवाले से जो अपना एक रद्द अमल है वो भी दिया है और उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि चूँकि आज अपोजिशन की एक बड़ी ही अहम बैठक है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो उसमें ये तमाम तर मामला जो है उसको डिस्कस करेंगे, तमाम तर लोगों से इस हवाले से जो है वो बातचीत भी करेंगे। तो चूँकि आज अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से अगला लाए अमल दिया जाना है और मुमकिन तौर पर बहुत से लोग इस हवाले से कह भी रहे हैं कि शायद आज अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद असम्बली की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकती है। तो इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के हमें देखने में मिल रहा है, बहुत से लोग वहाँ से जो है वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हमारी वो गश्त करती हुई भी जो है वो नज़र आ रही हैं। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक माह से जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद है, वहाँ पर जो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है वो भी बेशतर अजला के अंदर इस वक्त जो है वो जारी है। साथ ही साथ चूँकि रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ जगहों पर जो दफ़ा 144 नाफिज किया गया था वो ताहाल बरकरार है और अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है आज कल या फिर कुछ दिनों बाद, क्योंकि इलेक्शन भी होने हैं 27 जुलाई को और इस हवाले से चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कलामिया भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्रर वक्त पर यानी कि 27 जुलाई को ही होंगे और आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो 45 हल्के हैं उनके ऊपर जो पोलिंग है वो 27 जुलाई को ही होगी। तो इस हवाले से भी चूँकि जो इंतज़ामिया है या फिर बाकी तमाम तर जो इदारे हैं उनकी भी कोशिश है कि किसी तरह से जो ये मामला है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसका हल जो है वो निकाला जाए ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी गहमा गहमी 2021 के अंदर थी या 2016 के अंदर थी वो चूँकि उस तरह से देखने को नहीं मिल रही। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इंटरनेट बंद है, वहाँ पर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। आज़ाद कश्मीर के जो बेशतर पेट्रोल पम्प्स हैं उनके हवाले से भी जो है वो खबरें सामने आ रही थी कि वहाँ पर जो या तो पेट्रोल पम्प्स हैं वो बंद हैं या फिर वहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी किल्लत देखने को मिल रही है। तो इस हवाले से भी चूँकि जो हमारे वहाँ के आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं या जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी इस बात का जो है वो शिकवा देखने को मिल रहा था कि शायद उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन के लिए उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं पा रही जो कि पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में जो है मिल रही थी। तो इस हवाले से जाहिर सी बात है इंटरनेट बंदिश की वजह से भी उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो इस वक्त माहौल है वो भी इतना ज़्यादा साजगार आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं, जो आज़ाद कश्मीर के जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं उनके लिए भी उस तरह से कोई साजगार माहौल नहीं है।
जो गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जो इंटरनेट है आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको 3 मरहलों में यानी कि मरहला वाइज जो है वो उसको खोला जाएगा। सबसे पहले जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसको जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। जो बैंकिंग का निज़ाम है वो आज से बहाल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो सरकारी दफातर हैं या जो वो तमाम तर लोग जिनका जो सरकारी महकमों के अंदर काम करते हैं और उनके लिए बेहद ज़रूरी है इंटरनेट, उनको फिर प्रोवाइड किया जाए। तीसरे मरहले में अगर हालात साजगार होते हैं, हालात बेहतर होते हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर की जो आम आवाम है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनको फिर जो है वो इंटरनेट फ्राहम किया जाएगा। इस हवाले से अब जाहिर सी बात है देखने है कि क्या आज़ाद कश्मीर की जो बैंक्स हैं या आज़ाद कश्मीर के बाकी जो तमाम तर सरकारी दफातर हैं उनके अंदर अगर इंटरनेट प्रोवाइड कर लिया जाता तो उसके बाद क्या आज़ाद कश्मीर के जो लोकल्स हैं, आज़ाद कश्मीर की जो आम आवाम है, उसको फिर इंटरनेट जो है वो फ्राहम किया जाएगा या फिर जब तक ये धरने जारी रहते हैं इस इंटरनेट को जो है वो बंद ही रखा जाएगा। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लेते कि आने वाली तमाम तर अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।